Hello friends, welcome to English Literature friends. Here we are going to discuss our third teaching method of English. तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम पेडागोजी की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एचटेट एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का जो मेथड रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल मेथड रहेगा। उससे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड है और ग्रामर ट्रांसलेशन का जो मेथड है। तो आई होप सो फ्रेंड्स वो क्लासेस आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो इस क्लास के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे मेथड हैं वो लगभग 4 से 5 मेथड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी सारे मेथड हैं, 8 से 10 मेथड हैं हमारे, लेकिन यहाँ हम 4 से 5 ही मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें हमारा जो लैंग्वेज है उसका मदर टंग के साथ साथ हम जो हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज है, सॉरी टारगेट जो लैंग्वेज है हमारी जिसको हमें सीखना है, फोन लैंग्वेज है, उसको हम सीखने के लिए मदर टंग का यूज करते हैं। तो कुछ इसके की पॉइंट्स रहते हैं, कुछ इसकी फीचर्स रहती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो मेथड है ये किसके द्वारा दिया गया है। तो 1967 में 1964 में सीजे डोटिसन ने ये SI1, ठीक है फ्रेंड्स, डोटिसन ने इस मेथड को दिया था, ठीक है, जो कि 1967 में पहली बार दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि इस मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे दिस इज दी या इट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड, ये आप लिख लेना, डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये बात आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कि ये मेथड है वो जो हमारी डायरेक्ट लैंग्वेज है, जो डायरेक्ट मेथड है उसका और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये मेथड है फ्रेंड्स, इसमें हम लैंग्वेज यूज करते हैं, मदर टंग यूज करते हैं, लेकिन एक्टिविटी फॉर्म में साथ ही साथ काफी सिस्टमेटिक ढंग से हम हमारी मदर टंग को यूज करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रामर मेथड में 1 बाय 1 वर्ड है उनको हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंसेस होते हैं उनको भी क्या करते हैं, मदर टंग में समझाने के लिए कभी कभार यूज करते हैं। जैसे हम हमारी लैंग्वेज, मान लो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश को हम सीख रहे हैं, तो जो सेंटेंस हमें इंग्लिश में एज इट इज समझ आ जाता है प्रैक्टिस से, तो हम उसको डायरेक्ट बोल लेते हैं। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो उसका हम ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो इसलिए इस मेथड को क्या बोला गया है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो फ्रेंड्स ये की इफेक्ट था। दूसरी बात कर लेते हैं, तो इसमें 3 क्या है फ्रेंड्स, स्टेप्स हैं, या इसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं, जिसके ऊपर ये क्या है, बेस्ड है। उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, प्रेजेंटेशन रखेंगे, प्रेजेंटेशन। दूसरा जो स्टेप रहता है वो प्रैक्टिस का रखते हैं कि प्रेजेंटेशन दी कि हमें क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की, और तीसरा हमें क्या देना है, प्रोडक्शन देना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, पहले जो टीचर होता है वो बोलेगा, ठीक है, और फिर बच्चे होते हैं वो क्लोज बुक के साथ बोलेंगे, ठीक है, और फिर टीचर उनको होमवर्क देगा कि भाई तुम्हें ये लाइंस या ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ याद करना है। फिर बच्चे ओपन बुक के साथ उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर अपने आप सेंटेंस बना लेंगे। उसी स्ट्रक्चर होगा वो हमारे ग्रामर बेस्ड होगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या था फ्रेंड्स, फंक्शनल ग्रामर का यूज करते थे, लेकिन इसमें जो ग्रामर होगी वो हमारी प्रैक्टिकल ग्रामर होगी। रूरल जो हमारे रूल्स होते हैं उसके बेस पे हमारी ग्रामर का यूज किया जाएगा। तो होप सो ये दोनों फैक्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब जो थर्ड स्टेप रहता है फ्रेंड्स, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं
तो यहाँ पे प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करवाई जाती है। जैसे हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं ना, आपने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ली होंगी तो वहाँ आपने देखा होगा कि टीचर एक बार बोलता है, बार बार बच्चों को करता है, फिर से बोलो, प्रैक्टिस करो। तो वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जो वर्ड हमें नहीं आता है उसकी टीचर है वो हमारी मदर टंग में मीनिंग बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं कि ये जो मेथड है ये मदर टंग को क्या करता है कि भाई इग्नोर नहीं करता। जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में देखा था कि मदर टंग का यूज नहीं किया जाता, लेकिन इनका मानना है कि मदर टंग को हम बैनिश नहीं कर सकते। अब मान लो मैं चाहे इंग्लिश सीख लूँ, लेकिन जो मैं मदर टंग है उसको भी नहीं बोलूंगी, वो भी मेरे ऑलवेज क्या रहेगी, मैं बोलती रहूंगी। ठीक है, तो वैसे ही ये कहना चाहता है, डॉटसन है वो, कि मदर टंग को हम किसी के माइंड से बैनिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे अच्छा ये मेथड बताया गया है, और अब भी ये क्या है, एक हमारा मॉडर्न मेथड ये कहलाता है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज का सिस्टमेटिक यूज यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दिया गया है इस मेथड में काफ़ी कम डिमेरिट्स पाए गए हैं, काफ़ी यूज किया जाता है पूरे ऑल ओवर द इंडिया। हमारे इस मेथड को यूज किया जाता है, बाइलिंगुअल मेथड को। और आपको पता होगा कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी मेथड पे काम करती है। और ये फ्रेंड्स क्या होता है कि ये प्राइमरी लेवल पे भी कामयाब है और सेकेंडरी लेवल पे भी। ये थर्ड इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच मेथड इज यूज्ड या यूजफुल फॉर प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, तो इस मेथड का आप नाम लेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कोई भी आपको ये मिलता है कि भाई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, और ये मेथड होता है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, साथ ही साथ इमिटेशन इसमें की जाती है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर।